हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो गाइस देखो, आज जो हमारी इस 100 पजल की सीरीज का जो टॉपिक है ना, वो मेरा टॉपिक है डेज बेस्ड पजल गाइस। इसका ये सेट नंबर क्या है आपका? 5th है गाइस। अब देखो, ये डेज बेस्ड जो पजल है ना आपकी, ये आपको प्री के अंदर भी देखने को मिलेगी, प्लस ये आपको मेंस में भी देखने को मिलेगी। अब मैं जब बात करूं प्री लेवल की, तो प्री में आपको क्या होता है, सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल, ये दो तरीके से आपको मिलता है गाइस। ठीक है। अब देखो, अगर आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट सीखना है ना, तो सारा का सारा जो खेल है ना, वो आपका अप्रोच का है। ठीक है। तो अगर आपने अप्रोच सीख ली तो डेफिनेटली आप आरआरबी पीओ, चाहे क्लर्क, चाहे आप एसबीआई, उसको भी आप वोट डालोगे गाइस। तो बस आपको यही चीज करनी है, क्योंकि जो आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है ना गाइस, ये 70 to 80% सिलेबस क्या करता है, आपका कवर करता है। अब आप मायने रखते हो, अगर 70 to 80% सिलेबस कवर कर लेते हो आप किसी भी सब्जेक्ट का, तो डेफिनेटली आप ना कट ऑफ क्लियर करोगे उस सब्जेक्ट की, अदरवाइज आप ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर कर लोगे गाइस। ठीक है। तो अब इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूं आपको। टाइमिंग डेली आपको ये रात को 9:30 बजे क्लास मिलेगी गाइस। ठीक है। मंडे से लेके सैटरडे तक। कुछ कारणवश से 2 से 3 क्लास नहीं हो पाई थी हमारी, अब हमारी कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी गाइस। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, अब ये पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि 7 पर्सन है आपके गो टू द मार्केट ऑन डिफरेंट डेज, वीक स्टार्टिंग फ्रॉम द संडे और एंड होता है आपका सैटरडे को। तो संडे से मेरा स्टार्ट होगा वीक, और एंड कब होगा मेरा, वो सैटरडे को होगा। ऑल्सो ईच ऑफ देम बाय डिफरेंट फूड, मतलब डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम द मार्केट, मतलब मार्केट से डिफरेंट डिफरेंट के आइटम्स आपके परचेज करते हैं। ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। कोशिश करना वीडियो को पॉज करना 3 से 4 मिनट का। अभी देखो आप क्या करो, ये देखो ये क्वेश्चन मेरा है मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का है। ये भी ज्यादा बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट में आप इजीली कर सकते हो इसको। बट अगर आपको अभी क्या है, देखो आप बिगिनर्स हो, क्या हो, आप बिगिनर्स हो, क्योंकि आपने टारगेट टारगेट कर रखा है आरआरबी। तो अभी देखो आपका दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए कि मेरी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% होगी तो डेफिनेटली आपकी स्पीड भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है। चलिए, अब देखो मेरा जो वीक स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है कि संडे को मेरा वीक स्टार्ट होता है, और एंड कब होता है, सैटरडे को। तो ये मेरा सैटरडे हो गया, ये मेरा फ्राइडे हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा थर्सडे। तो सही से लिख देते हैं हम। ये मेरा हो गया थर्सडे, ये हो जाएगा मेरा वेनसडे, ये हो जाएगा मेरा ट्यूसडे, ये हो जाएगा मंडे, और ये क्या हो जाएगा मेरा संडे। ये मेरे क्या है, डेज हो गए। चलिए, अब इसको मैंने बना लिया। देखो गाइस, अप्रोच ही सबसे बड़ी आपकी जो है ना खेल खेलेगी एग्जाम में आगे, कि आपको विद इन टाइम कैसे करना है, वो आपकी अप्रोच ही मैटर करते गाइस। ठीक है। इफ यू क्रैक एनी एग्जाम, then you know the two things: first speed plus accuracy. But if you are beginners, then fully concentrate on accuracy. Then if you 100% accurate in all questions, then you will get a speed in each subject guys। ठीक है। चलिए देखो, अब यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। द वन हु बाइज मैंगो गोज टू द मार्केट ऑन ट्यूसडे। तो ये मेरी क्या डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। देखो गाइस, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपको दो चीज करनी है। पहला, आप क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन को लिख लो, या फिर आप ऐसा करो कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी डेफिनेट है, लिखने के बाद क्या करो, डेफिनेट इंफॉर्मेशन को पकड़ो, उसको डायरेक्ट पुटअप कर दो, और उसके बाद क्या करो, आप कनेक्ट करो। कनेक्ट करने से क्या होगा कि तुम्हें जारी जो पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन है ना, वो क्या होगी, डेफिनेटली मेरी क्रैक हो जाएगी। ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला, जो पर्सन आपका ट्यूसडे को मार्केट जाता है वो क्या खरीदता है, वो आपका मैंगो खरीदता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि जो आपका ट्यूसडे को जाता है वो क्या खरीदता है, आपका मैंगो खरीदता है। ठीक है, डैश को पुटअप कर सकते हैं हम। आगे बोला कि 2 पर्सन गो टू द मार्केट हु बाइज मैंगो एंड क्यू। जो पर्सन आपका मैंगो बाइज करता है और जो आपका क्यू है, उसके बीच में 2 पर्सन आएंगे। अब ये पॉसिबिलिटी कहती है मैंगो मेरा क्यू के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। बट देखो इसमें देखो 1 2 क्यू पॉसिबल है क्या, ऊपर नहीं पॉसिबल है। तो 1 2 इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह बचती है, वो है फ्राइडे। ठीक है सर, इसको मैंने पुटअप कर दिया, तो इसको इरेज कर देते हैं हम। आगे देखो, जे बाय सूजी एंड गोज टू द मार्केट बिफोर ओ। चलिए,
ओ से पहले मेरा क्या हो जाएगा, कौन जाएगा, जे जाएगा, और वो क्या खरीदता है आपका, वो खरीदता है सूजी। बट नॉट इमीडिएट बिफोर, मतलब इमीडिएट बिफोर नहीं आना चाहिए, पहले आ सकता है एक छोड़ के, दो छोड़ के, बट इमीडिएट बिफोर नहीं आएगा। आर डज नॉट गो टू द मार्केट ऑन मंडे, आर मेरा मंडे को मार्केट नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आर लिख के हम कैंसिल कर देते। 2% गो बिटवीन मार्केट आर एंड ओ बाइज बेसन, यहाँ पे लिख दू, ओ क्या खरीदता है आपका, वो खरीदता है बेसन, और ओ और आर के बीच में आपके 2% जाएंगे। अब पॉसिबिलिटी कहते हैं कि मेरा आर ओ के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी मेरी। ओ डज नॉट गो टू द मार्केट ऑन सैटरडे, ओ मेरा सैटरडे को मार्केट नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ओ लिख के कैंसिल कर देते। पी बाइज घी एंड गो टू द मार्केट बिफोर द वन हु बाइज बनाना, जो पर्सन आपका बनाना खरीदता है ना, उससे पहले मेरा कौन जाएगा, पी जाएगा, और पी मेरा क्या खरीदेगा, वो खरीदेगा घी। ठीक है जी। द वन हु बाइज ऑयल गोज टू द मार्केट ऑन संडे, जो पर्सन आपका क्या खरीदता है, ऑयल खरीदता है, वो कब जाता है मार्केट, वो जाता है संडे। चलिए, के गोज मार्केट बिफोर एम, एम से पहले मेरा कौन जाएगा, के जाएगा। अब ये इमीडिएट बिफोर भी हो सकता है और एक छोड़ के भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। द वन हु बाइज मशरूम गो टू द मार्केट बिफोर द वन हु बाइज बनाना, आर डज नॉट बाय ऑयल, आर मेरा ऑयल नहीं खरीदेगा। ठीक है जी। तो ये क्या बोले, जो मशरूम खरीदता ना आपका, वो मार्केट जाएगा जो बनाना पहले खरीदता। ठीक है जी, यहाँ पे लिख दूं मैं, जो पर्सन आपका बनाना खरीदेगा ना, उससे पहले मेरा पर्सन वो जाएगा जो मशरूम खरीदेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब देखो मैं चेक करता हूँ पॉसिबिलिटी वाली। अब मैं यहाँ पे ओ को ले सकता हूँ, नहीं ले सकता कि उसने पहले मना कर दिया। अब ओ को यहाँ पे लेता हूँ सपोज, तो एक दो आर यहाँ पे आ नहीं सकता। अगर मैं ओ को यहाँ पे ले तो एक दो आर पॉसिबल है, बट उससे पहले पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। अब ओ यहाँ पे ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्योंकि ओ से पहले वो पर्सन आएगा जो सूजी खरीदता है, वो कौन है आपका, जी है। तो देखो इसमें क्या है, दो पॉसिबिलिटी मेरी। कैसे, अगर मैं सपोज आपका ओ को लेता हूँ यहाँ पे, अब ओ मेरा देखो यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ तो पॉसिबल नहीं, यहाँ पॉसिबल नहीं, यहाँ पॉसिबल नहीं। अब मेरा यही एक ऐसी जगह है जो आर की कन्फर्म होगी। चलिए, तो इसका कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप कन्फर्म लिख सकते हो कि ओ मेरा कन्फर्म होगा, यहीं पे आएगा। अब ओ और आर के बीच में 2% है, तो एक दो, ओ और आर के बीच में 2 है। अब ऊपर तो आ नहीं सकता क्योंकि उसने पहले मना कर दिया, ना तो संडे को आएगा ना मंडे को आएगा। ठीक है, अब ओ आपका क्या खरीदता है, वो खरीदता है बेसन। ठीक है, चलिए, अब ओ से पहले जे आएगा, और जे आपका सूजी खरीदता है, तो ओ से पहले जे यहाँ पॉसिबल है नहीं, यहाँ भी पॉसिबल नहीं, तो देखो जे की जगह ये हो जाएगी, मंडे को वो जाएगा मार्केट और क्या खरीदेगा वो आपका, वो खरीदेगा सूजी। ठीक है जी। चलिए, पी मेरा घी खरीदेगा। अब पी यहाँ पॉसिबल है नहीं, यहाँ पॉसिबल है नहीं, तो पी की जगह देखो एक थर्सडे को मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी है, वो क्या खरीदेगा आपका, वो खरीदेगा घी। ठीक है सर। और बनाने से पहले आपका मशरूम आएगा, तो बनाने से पहले देखो एक ही जगह बचती है ये, आर अगर आपका बनाना खरीदता है ना, उससे पहले कौन आ जाएगा आपका, जो आपका मशरूम खरीदेगा, और एम से पहले मेरा क्या आएगा, तो एम से पहले मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा। तो देखो इजीली मेरी क्या हो गई, पजल बन गई। तो आपको यही काम करना है, आपको क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है एक बार, उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन देखनी जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, क्योंकि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन में उसको डायरेक्ट पुटअप कर सकता हूँ। जब डायरेक्ट पुटअप कर दूंगा तो मेरी क्या होगी, जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी वाली है ना, वो आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, तो बस ये आपकी जो है मेरे पजल आपकी जो लिए मैंने वो प्री लेवल की, क्योंकि मैं देखो एक दिन आपका मेंस करवाता हूँ, 2 या 3 दिन प्री कराता हूँ, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ प्री, कि जब तक आपका जो मेंस अभी हमारे पास टाइम है, अगर मैं धीरे धीरे भी करके चलूंगा ना, तो आपका डेफिनेटली सिलेबस कवर अप करा दूंगा मैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बोला उसने कि 7% है आपके डिफरेंट फ्रूट ईट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेज को, फ्रॉम मंडे से लेके संडे तक, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा वीक, मंडे से हो रहा और एंड कब होता है मेरा, संडे को।
तो फ्रूट दे रखे आपके वाटरमेलन, एप्पल, बनाना, गवावा, ग्रेप्स, ऑरेंज और कीवी। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो अब मेरे पास क्या है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है मेरा, मंडे से हो रहा है, एंड कब हो रहा है, संडे को। तो ये हो गया मेरा मंडे, ये हो जाएगा मेरा ट्यूसडे, ये हो जाएगा मेरा वेनसडे, ये हो जाएगा मेरा वेनसडे, ये हो जाएगा मेरा थर्सडे, तो इसके बाद फ्राइडे, ये हो जाएगा सैटरडे, और ये हो जाएगा मेरा संडे। ठीक है जी, तो ये मैंने बना लिया। चलिए अब देखो मेरे पास इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है यहां से, ई ईट गवावा इमिडिएटली आफ्टर डी। डी के बाद आपका ए आएगा, और ए आपको कौन सा फ्रूट वो ईट करता है, वो करता है गवावा। अब ई ईट नाइदर ईट ग्रेप्स नॉर वाटरमेलन, ई आपका देखो ना तो आपका वो ग्रेप्स खाएगा, ठीक है, ना वो आपका वाटरमेलन खाएगा। डी नाइदर इट बनाना नॉर वाटरमेलन, तो डी आपका ना तो वो बनाना खाएगा, ना आपका वो क्या है वाटरमेलन खाएगा। अभी तक मेरे पास कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं मिली। एफ ईट बनाना 2 days बिफोर ई, मतलब ई के पहले 2 दिन छोड़ के, मतलब क्या है कि आपका एफ और ई के बीच में एक पर्सन आएगा, और एफ मेरा कौन सा फ्रूट ईट करता है, वो करता है बनाना। ठीक है जी, द पर्सन हु ईट ग्रेप्स इन द लास्ट वन। अब देखो ये मेरी क्या है डेफिनेट इंफॉर्मेशन, जो पर्सन आपका लास्ट है ना, वो आपका क्या खाता है, वो खाता है ग्रेप्स। अनवांटेड साउंड हो तो कृपया करके इग्नोर कर देना, ठीक है। चलिए, सी ईट कीवी ऑन वेनसडे। अब देखो सी आपका क्या खाता है, वो खाता है कीवी, और कब खाता है वो आपका वेनसडे को खाता है। चलिए देखो गाइस, अगर आपने अप्रोच सीख ली तो डेफिनेटली आप करेक्ट कर जाओगे एग्जाम, अप्रोच का ही खेल होता है सारा। एंड आपको बोला देयर आर 2 people बिटवीन सी एंड द वन हु ईट ऑरेंज। अब देखो 2 पर्सन आने चाहिए ऑरेंज और सी के बीच में, वो ऊपर पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो एक दो, जो आपका सैटरडे को पर्सन क्या खाता है, वो आपका वो खाता है ऑरेंज। चलिए ये हो गया मेरा। ही ईट फ्रूट 3 days आफ्टर ए, ए के 3 दिन बाद, तो 1 2 ये हो जाएगा आपका बी। ही ईट फ्रूट 3 day आफ्टर ए एंड डज नॉट ईट एप्पल, बट वो क्या नहीं खाएगा आपका, वो एप्पल नहीं खाएगा। चलिए ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब देखो मेरे पास क्या है कि मुझे स्टार्ट करना है, ये जो मैंने डेफिनेट इन्फॉर्मेशन सारी पुटअप कर ली। देखो अब इससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास देखो ए से एक ये कनेक्ट हो रही है इन्फॉर्मेशन, एक ये हो रही है। अगर सपोज मैं ए को यहाँ पे लूँ तो गवाह पॉसिबल नहीं, ए को यहाँ पे लूँ तब भी पॉसिबल नहीं, कि ए और बी के बीच में 2 आने चाहिए। तो देखो ए की इन्फॉर्मेशन है कि ट्यूसडे को अगर मेरा ए फ्रूट ईट करता है, और क्या करता है आपका, वो करता है गवावा, ठीक है। चलिए, और ये इमीडिएट आफ्टर किसके है, डी के। अब ए और बी के बीच में 2 पर्सन है, तो 1 2 ये हो जाएगा आपका बी। चलिए अब देखो एफ और ई के बीच में 1 पर्सन है, अब यहाँ पे ई पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ई, और ये हो जाएगा एफ। 1 पर्सन बचा मेरा, वो है जी, तो जी आ जाएगा मेरा संडे। और एफ आपको कौन सा फ्रूट ईट करता है, वो करता है बनाना। चलिए अब देखो मेरे पास 2 फ्रूट बचे। अब देखो ए मेरा एप्पल नहीं खाता, मतलब बी मेरा एप्पल नहीं खाता, तो एप्पल कौन खाएगा आपका, वो खाएगा डी। अब लास्ट मेरा बचा, वो बचा है आपका वाटरमेलन। वाटरमेलन कौन खाएगा आपका, वो खाएगा आपका बी, ठीक है, तो वो खाएगा आपका फ्राइडे को।
ठीक है। तो ये देखो मेरे सारी इंफॉर्मेशन कनेक्ट भी हो गई और मेरा पजल विद इन टाइम बन गया। तो आप देखते हो कि धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्या होगा, बेस मजबूत होता जाएगा। कि मेरे पास देखो पूरा का पूरा अभी देखो 10 दिन मान के चलता हूँ कि मेरे पास, चलो 10 दिन भी नहीं है, कि देखो मेरे पास क्या है कि देखो आज का दिन मैं सपोज मान के चलता हूँ निकल गया, तो मेरे पास 8 दिन मान के चलता हूँ जून के हैं और 31 दिन मेरे किसके हैं, जुलाई के। और अगर आप ये भी करके चलो तो आपके पास कितने दिन है टोटल, अगर अप्रोक्स मान के चलो तो अप्रोक्स आपके पास कितने दिन है, 40 दिन है। तो 40 दिन में आप डेफिनेटली प्री तो आप क्वालिफाई करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाओगे गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि देखो मेरा एक ही मकसद है, क्वेश्चन मैं कम लेता हूँ बट उनको इतने बेहतरीन तरीके से करवाता हूँ कि जो आपकी अप्रोच है वो परफेक्ट हो जाए एग्जाम में जाते जाते। ठीक है, इसने क्या बोला, आपका ये पजल नंबर मेरी कौन सी है, 12 है। 7 स्टूडेंट है आपके, ABCPQR और S, प्ले डिफरेंट गेम्स फ्रॉम मंडे से लेके संडे तक। मतलब मंडे से लेके संडे तक ये क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। गेम कौन कौन से आपके, ये हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन, आर्चरी, गोल्फ, फुटबॉल और टेनिस। बट ये ऑर्डर कंफर्म है कि ऐसा नहीं होगा, यह आपका हिंदी मीडियम के लिए। और एक बार कोशिश करना गाइस, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखो। देखो मेरा वीक स्टार्ट कहाँ से होता है, मंडे से, और एंड कब होता है मेरा, संडे को। तो ये हो गया मेरा मंडे, ये हो जाएगा मेरा ट्यूसडे, ये हो जाएगा मेरा वेडनेसडे, ये हो जाएगा मेरा थर्सडे, ये हो जाएगा मेरा फ्राइडे, ये हो जाएगा मेरा सैटरडे, और ये हो जाएगा मेरा लास्ट संडे। चलिए ठीक है, अब देखो जब मेरा ये हो गया, अब देखो मेरी इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। इंफॉर्मेशन क्या बोला कि सी प्ले क्रिकेट एंड नॉट मोर देन 2 पर्सन प्ले, सॉरी 2 स्टूडेंट प्ले आफ्टर सी। देखो सी आपका क्या क्या खेलता है, वो आपका वो खेलता है क्रिकेट, बट उसने क्या बोला कि नॉट मोर देन स्टूडेंट, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सी के बाद 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, या फिर आपका कोई भी नहीं होगा। ठीक है जी, आगे बोला कि एस प्ले ऑन वेनसडे। तो एस मेरा कब खेलता है आपका, वो खेलता है वेनसडे को। तो ये मेरी क्या डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, बट नॉट फुटबॉल। बट वो कौन सा गेम नहीं होगा आपका, वो फुटबॉल नहीं होगा। ठीक है, इसको मैंने क्रॉस मार दिया। आर प्ले बैडमिंटन बट बिफोर द वन हु प्ले हॉकी। देखो जो पर्सन आपका हॉकी खेलेगा ना, उसके पहले मेरा कौन आएगा, वो आएगा आर। और आर आपका कौन सा गेम खेलेगा आपका, वो खेलेगा बैडमिंटन। पी प्ले जस्ट बिफोर बी, पी के जस्ट पहले मेरा क्या आएगा, पी आएगा। और हु प्ले गोल्फ, तो किसके लिए आपका, वो आया बी के लिए। तो बी आप कौन सा गेम खेलेगा आपका, वो खेलेगा गोल्फ। क्यू प्ले टेनिस आफ्टर सी। देखो सी के बाद मेरा क्या आएगा, क्यों आएगा, और वो कौन सा गेम खेलेगा आपका, टेनिस खेलेगा। तो यहाँ से एक चीज तो पता चल गई कि सी मेरा संडे को तो नहीं आएगा, क्योंकि नॉट मोर देन बोला था ना कि 2 से ज्यादा नहीं होंगे। बट 0 भी तो नहीं हो सकते, क्योंकि उसने बोला कि सी के बाद मेरा क्या आएगा, क्यों आएगा। ठीक है, पी डज नॉट प्ले ऑन थर्सडे। तो पी मेरा थर्सडे को नहीं आएगा। ए नाइदर प्ले ऑन फ्राइडे नॉर संडे। तो ए मेरा ना तो फ्राइडे को आएगा, ना मेरा वो संडे को आएगा। ठीक है, तो यहां से मेरी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब मैं चेक करता हूँ कैसे। सपोज मैं सी को लेता हूँ एक बार सैटरडे को। ठीक है जी, सी मेरा कौन सा गेम खेलेगा आपका, वो खेलेगा क्रिकेट। तो सी के बाद मेरा क्यू होना चाहिए, तो सी के बाद मेरा आ गया क्यू। तो कौन सा गेम खेलेगा आपका, वो खेलेगा टेनिस। अभी मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, सी मेरा क्या होगा, फ्राइडे को ही पॉसिबल है। ठीक है जी, अब देखो बी के बाद जस्ट पहले आपका पी आएगा। अब यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि उसने पहले मना कर दिया कि पी मेरा थर्सडे को नहीं आएगा। तो पी मेरा क्या हो जाएगा, ये बी मेरा हो जाएगा ट्यूसडे को, और पी मेरा आ जाएगा मंडे को। और बी आपको कौन सा गेम खेलेगा, वो खेलेगा आपका गोल्फ। ठीक है,
अब देखो ए मेरा ना तो फ्राइडे को आएगा ना मेरा संडे को आएगा, तो ए की जगह बची एक, वो बची आपकी थर्सडे को। तो 1% आपका बचा, वो है आपका आर है ना, आर मेरा आ जाएगा फ्राइडे को। ठीक है जी। अब देखो आर मेरा क्या आना चाहिए, हॉकी से पहले आना चाहिए, तो आर आपका हॉकी से पहले पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो सर मुझे यहाँ से पता चल गया, देखिए ये कंडीशन तो नहीं होगी सर। चलिए ये नहीं होगी, तो हम चेक करते हैं दूसरी कंडीशन कि सी को मैं लेता हूँ आपका फ्राइडे को। तो सी अब कौन सा गेम खेलेगा? वो खेलेगा क्रिकेट। ठीक है जी। अब देखो, अब देखो यहाँ पे मेरा टेनिस पॉसिबल है और यहाँ पे टेनिस पॉसिबल, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है जी। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो अब मुझे ये पता है कि ये कंडीशन तो यहाँ पे तो नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि मुझे पता है कि सी के बाद क्यू यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। तो एक ही चीज बचती है आपकी बी की, वो आ जाएगी ट्यूसडे को, और ए आ जाएगा मेरा मंडे को। सॉरी पी, क्या आ जाएगा मेरा? वो आ जाएगा आपका पी। और बी आपको कौन सा गेम खेलेगा? वो खेलेगा आपका गोल्फ। ये आ गया यहाँ पे। अब देखो पी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, तो पी या तो यहाँ पर आएगा फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है जी। अब देखो आर मेरा क्या बैडमिंटन खेलता है, आर पॉसिबल है यहाँ पे भी गई। चलिए हम चेक करते हैं कैसे, कि सर मैं सपोज क्यू को लेता हूँ यहाँ पे, है ना, और क्यू आपका क्या खेलता है? टेनिस खेलता है। अब देखो पी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो पी आपका यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा आर। अब देखो बैडमिंटन आपका हॉकी से पहले पॉसिबल है। ठीक है सर, पॉसिबल है क्योंकि यहाँ आपका पी जो आपका होगा क्या खेलेगा? वो खेलेगा आपका हॉकी, और आर आपका क्या खेलेगा? बैडमिंटन। ठीक है सर। अब फुटबॉल आपका वेडनेसडे को मतलब एस के साथ नहीं आएगा, तो पी के साथ आपका क्या हो जाएगा? ये रुकिए, पी के साथ आपका क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा पी के साथ आपका? पी के साथ आ जाएगा आपका फुटबॉल, और एक गेम बचा आपका कौन सा? आर्चरी। यहाँ पे देखो आर्चरी आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। बट मैं देखो मेरा आंसर यहाँ से आ चुका है, बट मैं आपको चेक करके बताता हूँ दूसरा केस कैसे। देखो ये फुटबॉल नहीं आएगा यहाँ पे, आर्चरी कैंसिल कर देते हैं हम। अब इसको भी हम, ये मेरा आंसर आ चुका है ऑलरेडी, बट मैं आपको चेक करके बताता हूँ दूसरा केस। सपोज मैं क्या करता हूँ आपका, क्यू को लेता हूँ यहाँ पे। क्यू आपका क्या खेलेगा? टेनिस खेलेगा। अब देखो यहाँ पे पी आ नहीं सकता, तो पी आपका ये होगा और ये हो जाएगा आपका आर। जस्ट अ मिनट गाइस, ये आपका पी नहीं है, पी तो ऑलरेडी आपका आ चुका है ना। चलिए, तो ये पर्सन आपका देखो ये होगा आपका ए, है ना। हाँ ये देखो ए होगा ये। अब उसमें में आपका ए था, वो ए कर लेना आप, ठीक है, पी नहीं होगा, वो ए हो जाएगा। अब देखो ए आपका ये आएगा, अब उसने पहले बोल दिया था ए आपका संडे को तो नहीं आएगा, मतलब ये केस क्या हो जाएगा मेरा? कैंसिल हो जाएगा। जो मेरा आंसर आएगा वो आपको दोबारा लिख के बता देता हूँ कि मेरा क्या आएगा। वो आपका कैसे पॉसिबल है? जब आपका क्या है कि जब मैं क्या करता हूँ, क्यू को लेता हूँ लास्ट, मतलब संडे को, है ना। क्यू को मैं पॉसिबल है संडे को लूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा पी नहीं आ सकता, तो देखो पी नहीं है ना, मतलब ए है, सॉरी, ए और आर बचा, तो यहाँ पे आर ले नहीं सकते हम, क्योंकि आर आपका क्या है? हॉकी वाले पर्सन के पहले आएगा। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आर। और आर आपको कौन सा गेम खेलता है? वो खेलता है बैडमिंटन। और ए आपको क्या खेलेगा? हॉकी, क्योंकि हॉकी से पहले मेरे क्या आ रहा है? बैडमिंटन आ रहा है। अब फुटबॉल इसके साथ आ नहीं सकता, फुटबॉल आपका पी के साथ आ जाएगा, और एक गेम बचा आपका आर्चरी। क्या है? आर्चरी। तो आर्चरी किसके साथ आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा आपका एस के साथ। देखो कितना इजी आपको मैंने बताया मेथड, और लगता है इससे बेटर कोई पढ़ा सकता है, तो नो डाउट। देखो गाइस,
आपको पता है यूट्यूब पे जो पर्सन आया है वो डेफिनेटली या तो एग्ज़ाम क्रैक करके आया है या उसको डेफिनेटली हर सब्जेक्ट का नॉलेज है परफेक्ट तरीके से, तभी वो आपको पढ़ा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई भी टीचर खराब है गाइस, ठीक है, आपको बस सीखना है गाइस। मेरा एक ही मकसद है, आपको सिखाना, आपको बेस्ट अप्रोच सिखाना। मेरी अगर आप अप्रोच फॉलो करोगे ना गाइस, तो मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ आपका ना आपका प्री निकलेगा, साथ में आपका क्या निकलेगा, मेंस भी निकलेगा। बस बस आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक एक चीज़। अब नेक्स्ट जो मेरा टारगेट होगा मैं आपको बताऊंगा जीए। जीए आपको कैसे पढ़नी है। और एक बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर मुझे इंग्लिश के लिए आपको बता दो, तो ये 2 सब्जेक्ट के लिए मैं वीडियो जल्दी तैयार कर रहा हूँ, आपको अपलोडेड मिलेंगे ही। आप उसको देखना, अप्रोच सीखना, उसमें भी कैसे जीए को पढ़ना है कंटिन्यू, कैसे आपको इंग्लिश बेहतरीन करनी है गाइस। देखो गाइस, मैं आपका हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होके भी इंग्लिश में मेरे देखो स्टार्टिंग में 5-6 नंबर आते थे, आज मैं 20+ मार्क्स लेके आ रहा हूँ। आप सोच सकते हो जब मैं कर सकता हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है गाइस। अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ये बेल आइकन जरूर दबा, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम आपको मिलते रहे। दोबारा इस क्लास की टाइमिंग बता दूँ आपको, रात को 9:30 क्लास मिलेगी, मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।